हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का सेक्शन 1.4 रिलेशंस अमॉन्ग नंबर सीक्वेंसेस का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या होगा जब आप कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स के जो पेयर्स हैं उन्हें जोड़ेंगे। That is, take 1 plus 3, 3 plus 6, 6 plus 10, 10 plus 15, which sequence do you get? जैसा कि 1 plus 3 को हम जोड़ेंगे, 3 plus 6 को जोड़ेंगे, 6 plus 10 को जोड़ेंगे और 10 plus 15 को जोड़ेंगे, तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी? Why? क्यों मिलेगी? Can you explain it with a picture? क्या आप इसे पिक्चर के माध्यम से समझा सकते हैं, यानी कि एक चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। सबसे पहले हमने पहले वाली वीडियो में देखा है कि ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से हैं, और ट्रायंगुलर नंबर्स पता करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है काउंटिंग नंबर्स पता हो। सो काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? बेसिकली ये है काउंटिंग नंबर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से हैं। तो हम ट्रायंगुलर नंबर्स इस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे सपोज 1 लिया हमने तो हमें 1 मिला। अब 1 में हमने 2 को ऐड किया तो हमें मिला 1 plus 2 is 3। अगेन 1 plus 2 plus 3 किया तो 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6। अगेन हमने 1 plus 2 plus 3 plus 4 किया तो हमें क्या मिला? 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6 plus 4 is 10। ओके, अब हमने किया 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5। तो 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15। तो हमने क्या देखा? ये जितने भी नंबर है 1 3 6 10 15, ये बेसिकली सारे के सारे नंबर्स क्या है? ये है ट्रायंगुलर नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, हमें क्या दिया गया है? कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को हमें ऐड करना है। कॉन्सिक्यूटिव कौन से हो गए? 1 और 3। 1 और 3 क्या हो गए? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। तो हम क्या करेंगे? 1 plus 3 किया तो हमें क्या मिला? 1 plus 3 is 4। ओके, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो गए? 3 and 6। 3 plus 6 किया तो हमें क्या मिला? 9। नाउ नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 6 and 10 हो गए कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हमने किया 6 plus 10 तो हमें मिल गया 16। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स है 10 and 15। तो हमने क्या किया? 10 plus 15 किया तो हमें मिल गया 25। अब 4 9 16 25। याद करो कि ये कौन से नंबर्स हैं। हमें पता है 4 क्या है? ये बेसिकली 2 का स्क्वायर है। ओके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है? बेसिकली 9 है वो 3 का स्क्वायर है। ओके, सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर हो गया, 9 है वो 3 का स्क्वायर हो गया, 16 क्या है? ये 4 का स्क्वायर है, और 25 क्या है? ये है 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली जितने भी नंबर है 4 9 16 25, ये क्या है? ये बेसिकली हैं एक तरीके से स्क्वायर नंबर्स। ओके, क्योंकि ये 2 के 3 के 4 के 5 के स्क्वायर्स हैं ना। हमें पूछा गया कि हमें इसे एक पिक्चर के माध्यम से समझाना है। ओके, जब हमें पूछा गया है कि इसे पिक्चर के माध्यम से समझाना है तो हम इस तरीके से समझाएंगे। हम एक बार के लिए इन नंबर्स को हटा देते हैं। ओके, अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है? 1 plus 3। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, पिक्टोरली रिप्रेजेंट करना है हमें। यहाँ पे हम लाइन खींच रहे हैं, पिक्टोरली रिप्रेजेंट करना है। पिक्टोरली हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी कि पिक्चर के माध्यम से। तो हमारे पास क्या है? 1 plus 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 1 यहाँ पे डॉट लगाया। अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर है 3। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3। तो टोटल हमारे पास क्या हो गया?
टोटल हमारे पास ये हो गए हैं हमारे पास 4. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 3 + 6. ओके, तो 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3. अब हमारे पास 6 हमें इसमें ऐड करने हैं. कैसे ऐड करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6. ओके, ये कितने हो गए टोटल? ये हो गए 9. तो ये स्क्वायर बन गया है 3 का. नाउ वी हैव 6. 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6. ये हमारे पास 6 हमने रिप्रेजेंट कर दिया. अब हमें क्या करना है? इसमें ऐड करना है 10. कैसे ऐड करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये बेसिकली कितने हो गए हमारे पास? अब 16 हो गए, यानी कि ये 4 का स्क्वायर हो गया. 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, नाउ नेक्स्ट है 10 + 15. ओके, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 10 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमने 10 डॉट्स लगा दी. अब इसमें ऐड करनी है 15. हमें कैसे ऐड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, अब ये क्या है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ये हो गए 5 × 5 25. ओके, तो ये हो गया 25. तो इस तरीके से क्या है, हमने कॉन्सिक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड किया तो हमें मिले स्क्वायर नंबर्स. और हमें इनको पिक्चुरली हमने जो रिप्रेजेंट किया है तो वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे इन्हें. 4 9 16 एंड 25. मैंने डॉट से इसको समझा दिया. नाउ वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है. व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अ पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1. That is, take 1 1 + 2 comma 1 + 2 + 4 comma 1 + 2 + 4 + 8 and so on. हमें ऐड करना है पावर्स ऑफ 2 को 1 से स्टार्ट करके. जैसे 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8 and so on. Now add 1 to each of these numbers. अब हमें इनमें 1 ऐड कर देना है. What numbers do you get? आपको कौन से नंबर मिलते हैं? Why does this happens? ऐसा क्यों होता है? So सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर्स ऑफ 2 क्या है. सबसे पहले हमने देखा कि 2 raised to power 0 = 1, 2 raised to power 1 = 2, 2 raised to power 2 = 2 into 2 is 4, 2 raised to power 3 = 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 2 raised to power 4 = 2, 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2 raised to power 5, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. ये क्या है? बेसिकली ये सारे के सारे हैं हमारे पास पावर्स ऑफ 2. नाउ हमें सेकेंड स्टेप में इन्होंने कहा है कि हमें ऐड करना है इस तरीके से. तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 1. ओके, तो 1 को हम एज सच लिख सकते हैं 1. ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है 1 + 2. ओके, ये नंबर और ये नंबर हमें ऐड करना है, यानी इन दोनों नंबर को. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. अब हमें क्या करना है? ये नंबर्स को सारों को ऐड करना है. 1 2 और 4, इन दो तीनों को ऐड करना है. तो हमारे पास क्या आएगा? 1 + 2 + 4, 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7. अब हमें नंबर्स को ऐड करना है 1 + 2 + 4 + 8, यानी इसको 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 और इसको ऐड करना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 8 is 15. अब हमें क्या करना है? 1 + 2 + 4 + 8 + 16 को ऐड करना है. तो हमारे पास क्या है? 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 8 is 15, 15 + 16 is 31. ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई है. अब इसमें क्या करना है? ऐड 1 to each of them.
अब सब में हमने 1 को ऐड कर देना इस तरीके से, +1 किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 = 2। अब इसमें हमने +1 किया तो हमारे पास 3 + 1 = 4। इसमें हमने +1 किया तो हमारे पास 7 + 1 = 8। इसमें +1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 + 1 = 16। 31 में +1 किया तो हमें मिल गया 32। ओके, अब हमें कौन से नंबर्स मिले हैं? हमें बेसिकली जो नंबर्स मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। ओके, और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? जब हमने 1 ऐड किया तो हमें ये नंबर्स मिल गए हैं। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था 2 raised to power 0 = 1, लेकिन हमें जो मिला है वो क्या मिला है, नेक्स्ट स्टेप में जो नंबर आया है 2 raised to power 1 वो हमें मिला है। सो इस तरीके से जब भी हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, पावर्स ऑफ 2 के नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसा कि इसमें दिया गया 1, 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8 एंड 1 + 2 + 4 + 8 + 16, इनको जब हम ऐड करने के बाद इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें जो नंबर्स मिलेगा वो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 का मिलेगा। जैसा कि हमने इसमें देखा है 2 raised to power 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें नंबर मिला है 2 raised to power 1। ओके, और इस तरीके से कंटिन्यू हुआ है। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our 7th question is, what happens when you multiply the triangular numbers by 6 and add 1? क्या होगा जब हम ट्राइंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे? Which sequence do you get? आपको कौन सी सीक्वेंस मिल रही है? Can you explain it with a picture? क्या एक चित्र के माध्यम से आप इसे समझा सकते हैं? तो सबसे पहले हमें देखना है ट्राइंगुलर नंबर्स। ओके, ट्राइंगुलर नंबर्स हमने अभी पढ़ा है। ट्राइंगुलर नंबर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने 1 लिया। काउंटिंग नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 लिया सबसे पहले तो हमें मिला 1। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, 1 + 2। ओके, हमें क्या मिला, 3 मिला। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे 1 + 2 + 3, हमें क्या मिला, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। ओके, नेक्स्ट हमने लिया 1 + 2 + 3 + 4, हमें क्या मिला, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10। ये बेसिकली कैसे नंबर्स हैं, ये ट्राइंगुलर नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमने लिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये किसके बराबर हो गए, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15। बेसिकली हम चाहें तो शुरू के 4 भी लेके कर सकते हैं। अब हमारा पहले हमने ट्राइंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 6 से। ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई देम विद 6। ओके, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 6। 3 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मिला 3 × 6 = 18। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 6 = 36। अब 10 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 60। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 × 5 = 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 × 1 = 6, 7 8 9। ओके, ये एक स्टेप हो गया मल्टीप्लाइंग बाय 6। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, अब हमने ऐड करना है 1, है ना। हमने इनमें 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 7। यहाँ 1 ऐड किया तो हमें मिला 18 + 1 = 19। यहाँ 1 ऐड किया तो हमें मिला 36 + 1 = 37। यहाँ 1 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 61। यहाँ हमने 1 ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, 91। ओके, ये तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया। अब हमें इसे एक विच सीक्वेंस डू यू गेट, हमें कैसी सीक्वेंस मिली है। बेसिकली हमने पहले जो पढ़ा था उसमें हेक्सागोनल नंबर्स पढ़े थे। तो अगर हम थोड़ा सा याद करें पीछे जा करके तो हमें ये नंबर्स किस में मिले थे, 7 19 37 61 91, ये हमें किस में मिले थे, हेक्सागोनल नंबर्स में। तो अब हमें इन्हें पिक्चर के माध्यम से हमें इन्हें समझाना है। तो हम पिक्चर के माध्यम से कैसे समझाएंगे, सबसे पहले हम लेते हैं 7 को हम पिक्चर के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमने डॉट ये ले लिया सेंटर के अंदर, उसके साइड्स के अंदर हम डॉट लेंगे इस तरीके से, एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, फिर इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में एक डॉट, इन दोनों के बीच में नीचे भी एक डॉट लेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट लेंगे। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, ये देखा जाए तो ये एक तरीके से पूरा का पूरा हेक्सागन बन गया है।
और इसमें टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी है, 7 डॉट्स हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक डॉट ली बीच के अंदर। ओके, अब इसके चारों तरफ हमने जैसे पहले लिया था 1 डॉट यहाँ पे, 1 डॉट यहाँ पे, इनके बीच में इस तरीके से हमने 7 लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट कलर के पेन से मैं आपको समझाती हूँ। हम इनके साइड में डॉट्स लेंगे, इस तरीके से डॉट लिए हमने, इनके और इसके बीच में डॉट आ जाएगी, इसके और इसके बीच में डॉट आ जाएगी, इसके और इसके बीच में नीचे भी डॉट आ जाएगी, इसके और इसके बीच में यहाँ पे डॉट आ जाएगी। ओके, इसके और इसके बीच में। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में यहाँ डॉट लिया है, इसके और इसके बीच में यहाँ डॉट, इसके और इसके बीच में यहाँ डॉट आ गई। सेम वे में इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ गई, इनके बीच में यहाँ डॉट, इनके बीच में यहाँ डॉट। अब हम क्या देख रहे हैं, ये टोटल 7 थे, इसमें कितने ऐड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब हम 12 + 7 करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, 19। और ये क्या बेसिकली ये एक हेक्सागन बना रहा है इस तरीके से पूरा। ओके, तो ये टोटल हो गई 19। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या देखा कि अगेन सेंटर में एक डॉट ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास इसके इस तरीके से हमने ये डॉट्स कंप्लीट कर ली थी, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो है इस तरीके से फर्दर डॉट्स बना करके कंप्लीट कर लिया था। ओके, ये हमने बना लिया था। अब इसमें क्या है कि हमारे जो नेक्स्ट जो है डॉट्स हम ऊपर की और बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए हमने एक डॉट यहाँ पे ले ली, एक डॉट हमने यहाँ पे ले ली। ओके, अब इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एक डॉट यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में डॉट यहाँ, इन दोनों के बीच में डॉट यहाँ, इनके बीच में यहाँ, इनके बीच में यहाँ। अगेन इन दोनों के बीच में नीचे भी ऐसे डॉट आएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के यहाँ पे, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ आ गई, इन दोनों के बीच में यहाँ आ गई। अब हम देखो, इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेसिकली एक पूरा का पूरा ये एक हेक्सागन है। ओके, अंदर वाले ग्रीन तक जो डॉट्स थी वो 19 थी। अब ये बाहर की डॉट्स हम और काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसमें जब हम 19 में 18 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहे हैं 37। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट है उसको कर लेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट। एक हम सेंटर में डॉट लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद में हमारे पास इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन, दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे दिस वे। ये हम बीच बीच में इनके डॉट से फिल अप करते जा रहे हैं। ओके, इनके बीच में इस तरीके से आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमने लिया था वो हमने लिया था ब्लू डॉट से, तो हम ब्लू डॉट से इस तरीके से बना देते हैं। ओके, इस तरीके से इनके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ। सेम वे में हम ऊपर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ऊपर भी कर देंगे। ओके, और ये जो हमारे पास है, अब हमारे पास क्या बन गया है, ये एक तरीके से हमारे पास जो है एक हेक्सागन बन गया है। ओके, यहाँ तक हम इसमें कर चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में डॉट्स ले रहे हैं, एक डॉट यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक डॉट हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ,
इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ गई, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ। ओके, अब हम सेम वे में यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में यहाँ पे डॉट आ जाएगी, फिर इनके बीच में यहाँ पे आ गई, इनके बीच में यहाँ पे आ गई, इनके बीच में यहाँ पे आ गई, इनके बीच में यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ पे, इनके बीच में यहाँ पे, इनके बीच में हमारे पास जो डॉट आएगी वो यहाँ आ गई, इनके बीच में यहाँ आ गई। ओके, और इस तरीके से हम इसमें क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ गई। अब हमने इसमें क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हम 24 जब इसके अंदर और ऐड कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 37 + 24 किसके बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1161 के बराबर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो लास्ट वाला है ये वाला, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वे में हम ले लेंगे। एक तो सेंटर की डॉट हो गई। ओके, नाउ वी हैव, जो ये डॉट्स हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये वाली डॉट्स, ये डॉट्स हम फटाफट कर लेंगे। एंड नाउ वी हैव दिस दिस दिस, इस तरीके से हम इन डॉट्स को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू कलर की डॉट्स हैं, उसे हम साइड के अंदर इस तरीके से कर देंगे। ओके, ये दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप में किया था वो रेड वाली डॉट्स लगाई थी दोनों साइड। ओके, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी अपना, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में मूव कर सकें। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे भी हम इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, इन दोनों के बीच में 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 यहाँ। तो हमने देखा कि ये हमने डॉट्स यहाँ तक यहाँ कंप्लीट कर ली थी। अब जो नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो डॉट्स लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे। ओके, अब सेम वे में हम इन दोनों के बीच में एक डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एक डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एक डॉट आ जाएगी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक डॉट आ जाएगी, इनके बीच में, इनके बीच में। इस तरीके से हम डॉट्स लगाते चले जाएंगे। ओके, इस तरीके से इन दोनों के बीच में यहाँ आ गई, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी। ओके, और इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट आ गई। ओके, सेम वे में यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ डॉट्स आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाएगी, इनके बीच में यहाँ आ जाएगी, और इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगी। ओके, सेम वे में यहाँ पे हमारी डॉट्स आ जाएंगी, इन दोनों के बीच में हमारी यहाँ आ जाएगी, इन दोनों के बीच में 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 यहाँ, इनके बीच में यहाँ, इनके बीच में यहाँ, और ये हमारे पास आ गई। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, पैटर्न देखो, ये भी एक तरीके से एक हेक्सागन बन गया है। ओके, सो अब हमें जो है इसके जो डॉट्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, अब हम इसमें 30 ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 91। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि पिक्चर में हमें क्या मिल रहा है, हर बार हमें एक हेक्सागन मिल रहा है। सो जब भी हम क्या आते हैं
जो ट्राइंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 1 ऐड करेंगे, तो जो हमें नंबर्स मिलेंगे वो बेसिकली क्या है, वो हेक्सागोनल नंबर्स हैं। तो हम चाहें तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हेक्सागोनल नंबर्स, और पिक्टोरियली हमने इनको रिप्रेजेंट भी करके दिखा दिया। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 is what happens when you start to add up hexagonal numbers, that is take 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19, 1 plus 7 plus 19 plus 37। क्या होगा जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करना शुरू करें, जैसे कि 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, 1 plus 7, this has 8, next is 1 plus 7 plus 19, so this is we have 27, okay। Now we have 1 plus 7 plus 19 plus 37, हमारे पास क्या आ जाएगा 14, 1, 64, ओके। हमारे पास ये नंबर आ गया। विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस मिली है। हम देखें तो ये क्या है, बेसिकली 1 का क्यूब, ये क्या है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, और ये बेसिकली है 4 का क्यूब, ओके। सो अब हमारे पास क्या आ गए हैं, बेसिकली हमारे पास आ गए हैं क्यूब नंबर्स। तो हमारी सीक्वेंस कौन सी है, क्यूब्स की सीक्वेंस है। कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ ए क्यूब, क्या आप इसे एक पिक्चर के माध्यम से समझा सकते हैं क्या। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये एक देखा जाए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बेसिकली क्या है, एक तरह से क्यूब है, ओके। लेकिन जब हम इसको देखते हैं इसके आउटलाइन, तो देखो ये हम आउटलाइन देखते हैं इसकी, ये इसकी आउटलाइन है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे और इस तरीके से। हमने क्या देखा कि जो क्यूब है बेसिकली वो एक तरीके से हेक्सागन से बना हुआ है, ओके। सेम वे में जब हम इसको हेक्सागन को देखते हैं तो अब हम क्या है, इससे हम क्यूब बना सकते हैं। हम कैसे, जैसे हेक्सागन देखते हैं, ये एक तरीके से एक हेक्सागन है, ओके, और हम इसे क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, ऐसे 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 और इस तरीके से ज्वाइन करके हम इसे क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने देखा कि एक क्यूब है वो बेसिकली एक हेक्सागन की तरह से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक जो हेक्सागन है उसे हम एक क्यूब की तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने किए, तो ये क्या बेसिकली एक हेक्सागन था जिसको हमने क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है। सो इस तरीके से हमने इसको पिक्चुरली रिप्रेजेंट कर दिया। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें जो हमें ये नंबर्स मिले हैं, इनको 1 1 plus 7 1 plus 7 plus 19 1 plus 7 plus 19 plus 37 को ऐड करने पे तो हमें मिले हैं 1 8 27 एंड 64। ये बेसिकली क्या है, क्यूब्स है, ओके। और हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो है, हमने एक क्यूब था, इसके हमने जो आउटर मार्जिन को जब कनेक्ट करने की कोशिश की है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बेसिकली क्या हो गया है, एक हेक्सागोनल नंबर बन गया है, या एक हेक्सागोनल फिगर बन गया है। और ये जो मार्जिन से इन्हें हमने कनेक्ट किया है तो ये हमारे पास एक क्यूब बन गया है। बेसिकली ये एक हेक्सागन था, बट उसके जो मार्जिन है उनको हमने जब जोड़ा है तो हमें एक क्यूब मिल गया है। तो इस तरीके से ये रिलेशन हेक्सागन और क्यूब के अंदर है। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंसेस इन टेबल 1। हमें अपने खुद के रिलेशंस और पैटर्न्स हैं, सीक्वेंस है जो टेबल 1 में, उससे निकालने हैं। फाइंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज, क्या आप उसे एक चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे हम ऑड नंबर्स लेते हैं तो 1 3 5 7 9 11 इस तरह से ऑड नंबर्स होते हैं एंड सो ऑन। सो हमने सबसे पहले लिया 1, तो 1 का हमारे पास आ गया 1, 1 + 3 किया तो 4 आ गया, 1 + 3 + 5 किया तो हमारे पास 9 आ गया, 1 + 3 + 5 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं, ओके, स्क्वायर नंबर्स हैं। और इन्हें हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने 1 डॉट लिया, उसके बाद हमारे पास 3 ऐड किया हमने यहाँ पे, तो हम इस तरीके से 3 डॉट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेम वे में क्या जो है हम नेक्स्ट इसके अंदर ले रहे हैं, उसमें हम 5 डॉट्स ऐड करते हैं। 5 डॉट्स कैसे ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, अगेन ये एक स्क्वायर बन गया है। अब हम जो नेक्स्ट है इसके अंदर अगेन हम इसमें ऐड करते हैं 7 डॉट्स, 1 2 3
4 5 6 7। अब हमारे पास एक स्क्वायर अगेन बन गया है और इस तरीके से हम इसमें आगे फिर अगर ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट्स ऐड करते हैं फिर भी एक स्क्वायर है।